अच्छा जी, तो हमने ये चीज़ पढ़ ली कि भाई मैं डेटा को ऐड कैसे करवा सकता हूँ और मैं डेटा को गेट कैसे कर सकता हूँ। डेटा ऐड करने के लिए इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, डेटा गेट करने के लिए सेलेक्ट यूनिवर्सल सेलेक्टर फ्रॉम टेबल का नाम, या फिर कुछ मखसूस कॉलम्स अगर गेट करने हैं तो सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद उन मखसूस कॉलम का नाम कॉमा लगा लगा के और फिर फ्रॉम टेबल। अच्छा जी, अब ये बता रहा है कि भाई साहब मैं चाहूँ तो कॉलम्स के दरमियान कैलकुलेशन तक करवा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो कॉलम्स के दरमियान कैलकुलेशन तक करवा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल समझ लें कि मैं अगर यूजर्स का रिकॉर्ड अगर सेव करवा रहा था अपने पास, तो मैंने इबाद के एचटीएमएल सीएसएस जावा से तीनों के नंबर्स को मैंने स्टोर करवा लिया। पॉसिबिलिटी है ना, ये कर सकता हूँ नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यार जब मैं डेटा रिट्रीव करूँ, यानी कि डेटा जब मैं हासिल करूँ, तो हासिल करने के टाइम पे मैं इन तीनों रिकॉर्ड्स को एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के तीनों डेटा को मैं चाहता हूँ कि भाई साहब मैं इनको साथ में प्लस भी करवा लूँ। मैं सब क्या करवा लूँ भाई साहब? प्लस करवा लूँ टोटल मार्क्स के नाम से। तो इस तरह की भाई साहब हम चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ ये कह रहा है कैलकुलेटेड कॉलम्स, कि हम कॉलम्स के दरमियान क्या कर सकते हैं भाई साहब? कैलकुलेशन ही परफॉर्म कर सकते हैं। आइए जरा इसी चीज़ को समझते हैं। ये कहता है कि भाई साहब हमने ये चीज़ अभी तक समझी कि हम एसक्यूएल में से भाई साहब क्या कर सकते हैं? हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। मैं जरा देख लूँ कि ये भाई साहब चल भी रहा है कि नहीं चल रहा? हाँ, चल रहा है। अच्छा जी, ठीक कह रहे हैं कि भाई साहब हमने अभी तक डेटा को रिट्रीव करना सीखा सेलेक्ट के जरिए, लेकिन क्या मैं सिर्फ उसे रिट्रीव करता हूँ? अब देखो यहाँ पर देखो बड़ा खूबसूरत देखो जुमला लिखा हुआ है, एसक्यूएल इज नॉट जस्ट अबाउट पुलिंग रॉ डेटा आउट ऑफ टेबल। एसक्यूएल जो लैंग्वेज है उसके जरिए मैं सिर्फ रॉ डेटा हासिल नहीं कर सकता, बल्कि मैं चाहूँ तो उस डेटा को बाकायदा अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ। ये सबसे मजेदार चीज़ है। मैं उस डेटा को क्या कर सकता हूँ? अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ मिसाल दिखाई इन्होंने कि हमारे पास भाई पॉपुलेशन है और एरिया है। मैं चाहता हूँ कि भाई साहब मैं पॉपुलेशन की डेंसिटी निकालूं, और डेंसिटी निकलती है हमेशा डिवीजन करके, कि मैं पॉपुलेशन में से मैं एरिया को जरा डिवाइड कर दूं, और मैं देखना चाहता हूँ कि एक मखसूस एरिया पे कितने लोग रह रहे हैं। तो भाई साहब मैं यहाँ पे आके कर सकता हूँ कि भाई साहब मैं चाहूँ तो मैं इसको बोलूँ कि भाई साहब पॉपुलेशन में से आप क्या करोगे भाई साहब? एरिया को आप डिवाइड करोगे और फिर आप मुझे रिटर्न करोगे रिजल्ट। तो मैं इस तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन की बाकायदा परफॉर्म कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ी खूबसूरती है इसकी, कि यानी कि मेरे पास डेटा तो आएगा, लेकिन डेटा क्या होगा भाई साहब? मेरे हिसाब से ट्रांसफॉर्म होके भी आएगा। समझ रहे हो? आइए जरा ट्राई करते हैं इसको। मैं कहता हूँ भाई साहब मुझे कोई इस तरह का काम करवाना है, तो ये कहता है कि भाई साहब कुछ भी नहीं करो, सेलेक्ट करते टाइम पे आपने पहले लिखा था नेम। अगर आपको नेम चाहिए तो भले नेम लिखो, अगर आपको नेम चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको साथ में कुछ और डेटा चाहिए जो कि आप कहते हो कि भाई साहब वो कैलकुलेशन होकर आए, तो आप कुछ इस तरीके से ही बाकायदा अपने रिकॉर्ड्स को रख सकते हैं। ये खूबसूरती है इसकी। जैसे कि मैं यहाँ पे आके कहता हूँ इसको कि भाई साहब एक काम करो, मुझे आप प्लीज सिर्फ और सिर्फ नेम ला के दो। कहाँ से नेम ला के दो भाई साहब? सिटीज में से। तो ये देखो मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम ला के देगा, सिर्फ से मुझे नेम ला के दिया। मैंने कहा नहीं जानी, मुझे इसके अलावा भी कुछ चीज़ चाहिए। बोलते भाई साहब क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ भाई साहब मुझे तुम पॉपुलेशन ला के दो। अब देखिए मुझे नेम के साथ देखिए पॉपुलेशन भी ला के देगा। मैं इसको कहता हूँ भाई साहब पॉपुलेशन सिर्फ मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ भाई साहब पॉपुलेशन को आप क्या करो? एरिया से डिवाइड करो और फिर आप मुझे ला के दो। अब देखो ये क्या करेगा, इसे देखो पॉपुलेशन को बाकायदा एरिया से क्या कर दिया भाई साहब? डिवाइड कर दिया। तो मैं बाकायदा ये वाले काम भी कर सकता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे आप एक खूबसूरती चेक करें, इसने इसका नाम देखो क्या रखा है। ये बोल रहा है भाई साहब तुमने दो चीजों को डिवाइड किया, तुमने बताया तो नहीं इनका नाम क्या रखोगे? क्या हमने इसको बताया? दो चीजों को डिवाइड किया उसका नाम क्या रखोगे? नहीं, हमने इसको ऐसा कुछ भी बताया नहीं। वही छोटी सी मिसाल समझ लो भाई, मैं यहाँ पर आता हूँ। अच्छा जी, मैं कहता हूँ कि भाई समझ लो वही वाली बात, मैं यूजर की मिसाल ले लेता हूँ कि भाई मेरे पास ये बात का यूजर है। मैं कहता हूँ यार इसको एक काम करो, तो मुझे एचटीएमएल सीएसएस और जावा से तीनों को तुम नंबर्स को प्लस करके मुझे दे दो। जब मुझे तीनों के नंबर्स प्लस करके देगा, तो क्या वो मुझे एचटीएमएल के नाम से देगा? नहीं। क्या मुझे सीएसएस के नाम से देगा? नहीं। क्या मुझे जावास्क्रिप्ट के नाम से देगा? नहीं। वो बोलेगा भाई साहब इनका कोई और नाम है तो बताओ ना। अगर तुम नाम नहीं बता रहे तो फिर तो मैंने सही किया ना भाई साहब, मैंने इसका नाम क्या रख दिया? कॉलम। कॉलम और साथ में क्या है? क्वेश्चन मार्क। भाई मुझे नहीं पता इसका नाम क्या रखूं, मुझे इसका नाम रखना नहीं पता। और अगर तुम चाहते हो कि तुम खुद से इसका कुछ ना कुछ तुम नाम डिसाइड करो, तो भाई फिर आपने मुझे बताना पड़ेगा। अब उसका खास तरीके का है, वो तरीका और आगे चेक करता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है भाई साहब? टेम्परेरी और इमेजिनरी कॉलम, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब? टेम्परेरी कॉलम रहेगा एक अदर, जिसको ये क्या करता है भाई साहब? ये क्वेश्चन मार्क लगाता है ये। अच्छा फिर ये कहता है भाई साहब यहाँ पे मैं चाहूँ तो भाई साहब मैथमेटिक्स के और भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, सिर्फ डिवीजन करूँ ये जरूरी नहीं है।
मैं यहाँ चाहूँ तो वैसे प्लस भी कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, सारी चीज़ें कर सकता हूँ। अच्छा जी, और ज़रा हम इसके नाम की तरफ चलते हैं, नाम वाले सिनेरियो की तरफ। अब देखो क्या कह रहा है कि भाई साहब इसका ये हमेशा नाम क्या रखता है, ये क्वेश्चन मार्क कॉलम क्वेश्चन मार्क। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई साहब मैं इसका प्रॉपर एक नाम दूँ, तो प्रॉपर नाम देने के बाद मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, एज। मैं इसको बोलूँगा भाई साहब एज, मैं इसका क्या नाम देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाहता हूँ भाई साहब इसको एज डिवीजन पॉपुलेशन। मैं इस चीज़ को एक नाम दे रहा हूँ ये। जैसे ही मैंने रन किया तो अब देखिए इसका देखिए नाम क्या आ रहा है, डिवीजन पॉपुलेशन। क्लियर है? कितना आसान है कि भाई साहब मैं इसके अंदर बाकायदा मैं अरिथमेटिक के ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकता हूँ। जी दोस्त। नहीं नहीं, ये सब मैं देख रहा हूँ भाई, ये स्टोर कहीं भी नहीं हो रहा। हाँ, वो एक अलग बात है कि जब मैं बैकएंड पे होऊंगा, मैं बैकएंड पे रह के, याद रहे मुझे बैकएंड आता नहीं है ना भाई, मुझे बैकएंड आता नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये बैठ के सुबह में इसके ऊपर ही क्वेरीज लिख रहा हूँ। इन रियल लाइफ क्या होगा, इन रियल लाइफ जब मुझे बैकएंड आता होगा तो मैं बैकएंड के ऊपर बैठ के सारी क्वेरीज लिखूंगा। और ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ मेरे पास वहाँ पे क्या होगी भाई साहब, रिटर्न होगी मेरे डेटाबेस से। और रिटर्न वाली चीज़ को मैं क्या करता हूँ हमेशा, कहाँ पे स्टोर करवाता हूँ, वेरिएबल में। बस ये काम होगा। अब समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? बस मसला सारा ये है भाई, मुझे बैकएंड नहीं आता अभी। अब मुझे बैकएंड नहीं आता, मैं एसक्यूएल क्वेरी लिख नहीं पा रहा, मैं फंस गया हूँ। तो फिर मैंने क्या सहारा लिया, अभी पहले मैं उन क्वेरीज को समझ रहा हूँ कि लिखते कैसे हैं, और फिर मैं क्या यूज करूंगा, फिर मैं यूज करूंगा सुपरबेस की बैठ के एपीआईज। क्लियर? अच्छा जी। तो यहाँ बेसिकली ऐसे में चले एक कॉन्सेप्ट वैसे भी रह गया था हमारा। हमारा कॉन्सेप्ट होता है सर्वरलेस का, कि बैकएंड के थ्रू ना मैं अपना खुद का सर्वर बनाता हूँ। अभी फिलहाल मैं अपना खुद का सर्वर नहीं बनाऊंगा, मैं किसके सर्वर को यूज करूंगा, सुपरबेस के सर्वर को यूज करूंगा, जो मुझे बनी बनाई एपीआई दे देगा। इस कॉन्सेप्ट को वैसे हम और ज्यादा इंशाल्लाह क्लियरिफाई करेंगे आगे जाके। लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छी तरीके क्लियरिफाई तब होगा जब आपको सर्वर बनाना आ जाए, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा यार क्या कमी थी सर्वर बनाने के टाइम पे, जो हमें नहीं आती थी और हम बाकायदा थर्ड पार्टी एपीआई को यूज कर रहे थे। खैर, वापस आता हूँ, और कोई इंपॉर्टेंट बात। तो एलियास, अच्छा इस चीज को हम क्या कहते हैं भाई साहब, इसको हम कहते हैं एलियास, इसको हम क्या कहते हैं, एलियास। ये देखो, और इलियास नहीं है ये, एलियास है ये, कि मतलब भाई मैं इसको कुछ भी नाम दे रहा हूँ, मैं इसको कुछ भी नाम दे रहा हूँ अपनी मर्जी से। तो मैंने कुछ भाई वैल्यूज को आपस में डिवीजन मल्टीप्लिकेशन या प्लस वन करवाया, और मैंने इसको क्या बोला कि भाई साहब मैं इसको पुकारना चाह रहा हूँ किस नाम से भाई साहब, इस नाम से। तो ये जो एज वाला जो सिनेरियो है ना, इसको हम क्या कहते हैं भाई साहब, इलियास। सही है भाई, इलियास नहीं, एलियास। अच्छा जी। जी, एडिट से क्या मतलब मुराद? हाँ हाँ, कॉलम को चेंज नहीं करेंगे, हम कॉलम की वैल्यूज को चेंज करेंगे। हम कॉलम को चेंज नहीं करेंगे, क्या करेंगे भाई, हम कॉलम की वैल्यूज को चेंज करेंगे। अच्छा, कॉलम को चेंज वगैरह करना ना इसमें थोड़ा सा भारी पड़ता है, काफी दफा माइग्रेशन वगैरह चलानी पड़ती है, कुछ आजमाइशी होती है, तो हम बेसिकली उससे बचते हैं। तो इन सारी चीजों को हमने पहले ही सोच लेना है। याद है वो 3 सवाल जिसने बताया था कि भाई साहब जब भी डेटाबेस डिजाइन करना है भाई साहब 3 चीजें आपने पहले ही सोच लेनी है। कौन कौन सी? एक तो किस तरह का रिकॉर्ड जाएगा इसके अंदर, नंबर दूसरी बात कि भाई साहब इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यानी कौन कौन से कॉलम्स होंगे, नंबर तीसरी बात कि हर कॉलम के बिहाफ पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू की भाई साहब डेटा टाइप आखिर क्या होगी। ये चीजें हमें भाई साहब शुरुआत में ही सोचनी है, सोच समझ के हमें अपना डेटाबेस क्रिएट करना है। हम उसको बार बार इजीली चेंज नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी हमारे लिए आजमाइश रहती है। क्लियर है आपको ये? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ये आपका छोटा सा टास्क होगा जो आपने करना है घर में बैठ के सुकून से। वो टास्क है भाई साहब, वो टास्क सिंपल है कि आपके पास एक टेबल होगा जिसमें 4 चीजें होंगी। अच्छा, आपके पास 2 तरह के टास्क होंगे, एक टास्क तो ये जो अभी आपको यहाँ से दे रहा हूँ, दूसरा टास्क ये जो आपको वर्बली समझाऊंगा। अच्छा, एक टास्क पहले ये वाला समझ लेते हैं। ये टास्क क्या है भाई आपके पास, कि आपको एक जगह टेबल क्रिएट करना है। अब उस टेबल का आपका दिल चाहे कुछ भी नाम रख सकते हो, वैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है, फोन्स का आप नाम रख सकते हो। और उसके अंदर वैसे क्या होगा, आपके पास नेम होगा, मैन्युफैक्चरर होगा, प्राइस होगा और यूनिट्स होगा। कि भाई साहब उस फोन का कुछ ना कुछ नाम होगा, उसके मैन्युफैक्चरर होगा, कोई ना कोई कंपनी होगी, और साथ में भाई साहब उस फोन की क्या होगी भाई साहब, एक अंदर प्राइस होगी और यूनिट्स होगी, भाई साहब आगे कितने पीस बिके। अब आपने क्या करना है भाई, आपने डेटा ऐड करवाना है इसके अंदर, कुछ ना कुछ मुख्तलिफ फोन्स को ऐड करवा लीजिएगा अलग अलग ब्रांड्स के। और फिर आपने डेटा आपने रिट्रीव करना है, तो वहां पे मजेदार आपको सिनेरियो करना है, वो ये कि जब डेटा आप हासिल करोगे ना, तो डेटा हासिल करते हुए आपको इसको बोलना है कि भाई साहब प्राइस को और यूनिट सोल्ड को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। यानी कि समझ लो मेरा अगर एक फोन 100 रुपए का है और मेरे अगर 5 फोन बिके हैं, तो मुझे वो क्या ला के देगा भाई साहब, 500। और 500 का जो कॉलम का जो नाम होगा ना, उस कॉलम का नाम होना चाहिए रेवेन्यू। उस कॉलम का नाम क्या होना चाहिए, रेवेन्यू। ये देखो,
रीनेम क्या होगा भाई साहब, कैलकुलेटेड कॉलम का रेवेन्यू हो जाएगा। बहुत सिंपल है, लेकिन इसके पास आपकी एक दफा प्रैक्टिस हो जाएगी हैंड्स ऑन। एक तो सुबह बेस पे जिस भाई ने अकाउंट नहीं क्रिएट किया वो इसी बहाने क्रिएट कर लेगा गलती से। दूसरी बात ये कि अपना एक टेबल क्रिएट करना आपको आ जाएगा, इंसर्ट करना आ जाएगा आपको, साथ में गेट करना भी आ जाएगा। अच्छा, अगर फिर भी कहीं परेशानी होती है तो मैंने नीचे ही ना, मैंने बाकायदा इसका मैंने सोल्यूशन ही प्रोवाइड मैंने मेरे ख्याल से कर दिया है यहाँ पे ना, तो ये आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा। बहुत सिंपल, इसके अंदर सारे अल्फाज के अंदर मैंने बता दिया कि करना क्या है। यहाँ तक क्लियर है हर एक को? अच्छा, दूसरा एक टास्क जो मेरे अभी जहन में आया जब आपको एग्जांपल दे रहा था, कि आपने कोशिश करनी है कि अपने खुद के SMIT बैच 17 का ना आपने एक अगर आपने टेबल क्रिएट करना है, और नाम रख दीजिएगा उसका स्टूडेंट्स। अपने इतराफ़ के अंदर आपके 4-5 दोस्त वगैरह हैं, उनका रिकॉर्ड वगैरह आप लोग ऐड कीजिएगा। मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ रख लीजिएगा इसके अंदर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, एज वगैरह। और एसटी HTML CSS जावास्क्रिप्ट एक दूसरे नंबर्स वगैरह पूछेगा, वहाँ पे डालिएगा HTML के कुछ के नंबर, CSS के कुछ के नंबर, जावास्क्रिप्ट 1, जावास्क्रिप्ट 2, जावास्क्रिप्ट 3। और कैलकुलेटेड कॉलम के अंदर ना आप क्या कीजिएगा, टोटल जितने मार्क्स है ना उन सबको आपने क्या करना है भाई साहब, आप कोशिश कीजिएगा कि उन सबको प्लस कीजिएगा और डिवाइड करके एवरेज निकाल के आप लोग सामने लेकर आइएगा। ये कोशिश कीजिएगा, ठीक है? ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करनी है, खेलना है जितना खेल सके। अच्छा जी, अब हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक होगा स्ट्रिंग ऑपरेटर्स और फंक्शन। ये बड़ी मजेदार चीज़ है, ये हमारी आज की लास्ट टॉपिक होगा, फिर हम वाइंड अप करेंगे।